निर्भावाका नाम मत्स्वाक तद्मा सर्वनसित मनुश्रम देवदग्राम विना इसमें समतने भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 24। इसका हिंदी अर्थ है, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामना का सर्वथा त्याग करके मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर। व्याख्या: जो स्थिति कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी होती है, वही स्थिति सगुण साकार भगवान दान करने वाली तथा अपनी स्वरूप धारण करने वाली ध्यान योगी भी होती है। अब निर्गुण निराकार ध्यान योगी करने वाली वही स्थिति होती है। बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरनाएं होती हैं, उन्हीं स्फुरनाओं में से जिस स्फुरना में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरना संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरना में ये वस्तु, व्यक्ति ये बड़े खराब हैं, ये हमारी उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फुरना भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कामना पद बहुवचन में आया है कि फिर भी उसके साथ सर्वण देने का तात्पर्य है कि कोई भी और किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। ऐसे तो पद का तात्पर्य है कि कामना का बीज भी नहीं रहना चाहिए। कारण है कि वृक्ष के एक ही बीज से मोती मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है, तब बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। जिन इंद्रियों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, वह इन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर ले, अर्थात मन से इंद्रियों को अपने विषय से हटा ले। कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो, सांसारिक मान बढ़ाई, आराम आदि की तरफ निमात्र खिंचाव न हो। तात्पर्य है कि ध्यान योगी इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्रकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। परिशिष्ट भाव: पहले स्फुरना होती है, फिर संकल्प होता है। स्फुरना में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह संकल्प हो जाता है, जो बंधन कारक होता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। स्फुरना दर्पण के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता, परंतु संकल्प कैमरे के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्फुरना तो हो पर संकल्प न हो। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने स्फुरना, कामना का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करके निश्चय की बात कही। अब कामना का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। और यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।